हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं एनिमी सीरीज हीरो विदाउट अ क्लास एपिसोड 8 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहां पर हम देखते हैं कि एरल के पास सभी के सभी इंस्टीट्यूट्स की स्टूडेंट आईडी होती है, जिसे देखकर कुफा उससे कहती है कि क्या इसके लिए तुम्हें किसी ने कुछ नहीं कहा। बट तभी हम देखते हैं कि एरल उनसे कहता है कि वेल, मुझे नहीं लगता कि सभी के सभी स्टूडेंट्स अपने स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसीलिए उन लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं कहा और ये आईडीज़ दे दी। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही एरल वहाँ की सारी इंस्ट्रक्शंस देखता है सभी स्कूलों की, वो देखता है कि एक स्कूल के इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है कि उसे लगभग 20% अटेंडेंस चाहिए, जिसे देखकर वो पहले थोड़ा सा चौंक जाता है। बट तभी हम देखते हैं कि जो काइटो होता है उससे कहता है कि सर, मैंने आपसे कहा था ना कि आप एक साथ 6 स्कूल में टेस्ट नहीं दे सकते और ना ही उन्हें पास करके उसके अंदर बैठकर सीख सकते हैं। बट तभी हम देखते हैं कि जो एरल होता है वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इससे कोई प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि जब तक मैं एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेके आऊँगा मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। बट तभी हम देखते हैं कि कूफा उससे कहते हैं कि क्या सचमुच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बिना क्लास में बैठे हुए अच्छे से एग्ज़ाम दे पाओगे। तभी हम देखते हैं कि जो एरल होता है वो कहता है कि क्यों, इसमें क्या दिक्कत है। बट तभी हम देखते हैं कि जो चार्लेट होती है वो बताती है कि वेल, अगर तुम्हें किसी भी एग्ज़ाम में बैठना है तो उसके लिए तुम्हें टीचर की लिखी हुई सभी चीज़ों को नोट करना होगा जो वो क्लास में लिखवाते हैं। उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एरल पहले तो थोड़ी सी सोच में पड़ता है, बट तभी वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम लोगों की नोट्स की कॉपी कर लूँगा। तभी हम देखते हैं कि जो वो लोग होते हैं उसके फ्रेंड्स, वो कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। बट तभी हम देखते हैं कि जो कुफा होती है वो बताती है कि बट बाकी के 3 स्टूडेंट्स के इंस्टीट्यूट्स के बारे में तुम क्या करोगे। तभी हम देखते हैं कि जो एरल होता है वो बताता है कि वैसे ब्लैक वाले इंस्टीट्यूट का तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसकी ज़्यादातर क्लासेस सेल्फ स्टडी पे बेस्ड है। बट बाकी के 2 स्कूलों की मुझे कुछ सोचना होगा। बट तभी हम देखते हैं कि जो वो दोनों लड़कियां होती हैं वो आपस में बातें करने लगती हैं। वहीं हम देखते हैं जो काइटो होता है वो एरल से कहता है कि एरल, अगर ऐसी बात है तो पहले तुम्हें मेरे साथ रेड वाले इंस्टीट्यूट चलना चाहिए, हम वहाँ पे जाके पहली क्लास लेंगे। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो चार्लेट और कुफा होती है वो एक दूसरे से बात करती है। एंड कुफा कहती है कि इसने क्या कहा अभी अभी, ये 2 स्कूल एक साथ पढ़ेगा क्या, सचमुच में ये थोड़ा पागल है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये केवल एक स्कूल में भी अच्छे से पढ़ पाएगा। बट हम देखते हैं कि उसके बाद जो एरल होता है वो अपने दोस्त के साथ यानी कि काइटो के साथ फाइनली चला जाता है रेड वाले इंस्टीट्यूट। जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है वो देखता है कि वहाँ पे जाते ही वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं। एंड फाइनली वो लोग सोचते हैं कि अब उन्हें कहाँ पे बैठना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि एरल कहता है कि हमें सबसे पीछे जाके बैठना चाहिए। जैसे वो पीछे जाने लगते हैं हम देखते हैं वहाँ पे रुइस को, जो कि कहता है कि ओए यहाँ पे रुको, तुम मुझे इग्नोर करके कैसे जा सकते हो। बट तभी हम देखते हैं कि जो काइटो होता है वो कहता है कि तुम तो वही हो ना जो पहले टेस्ट में हार चुके थे। बट तभी वो कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मैं भला कैसे हार सकता हूँ, मैं तुम जैसे एक स्पेल कास्टर से भला कैसे हार सकता हूँ, मैं एक मेज हूँ। बट तभी हम देखते हैं कि जो काइटो होता है, सॉरी एरल होता है, वो बताता है कि वेल, मैं कोई स्पेल कास्टर नहीं हूँ। तभी हम देखते हैं कि जो रुइस होता है वो कहता है कि ऐसा सच में, तो इसका मतलब है कि तुम पक्का एक मेज होगी। बट तभी हम देखते हैं कि जो एरल होता है वो बताता है कि नहीं यार, मैं एक मेज भी नहीं हूँ। उसकी ये बात सुनकर वो और भी ज़्यादा डर जाता है रुइस, और कहता है कि क्या इसका मतलब तुम किसी बड़े लेवल के मैजिशियन हो। बट एरल उससे कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे टीचर आ जाते हैं। एंड हम देखते हैं जो रुइस होता है वो टीचर से बोलता है कि टीचर, एक बात बताइए कि भला ये जो लड़का यहाँ पे खड़ा है इसकी क्या क्लास है। तभी हम देखते हैं कि टीचर जैसे ही एरल को देखता है वो कहता है कि ये तो एरर है ना, जहाँ तक मुझे पता है ये एक क्लासलेस है। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो रुइस होता है वो बिल्कुल ही चौंक जाता है। बट अचानक से हम देखते हैं कि टीचर क्लास के अंदर आकर सबको कहते हैं कि टेक्स्ट बुक खोल के बैठ जाओ। एंड हम देखते हैं कि टीचर वहाँ पे समझाने लगते हैं और पढ़ाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही काइटो देखता है कि जो टीचर हैं वो मैजिकल लैंग्वेज के बारे में पढ़ा रहे हैं, वो कहता है कि अरे यार, ये कितना ज़्यादा मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे पढ़ पाऊंगा। बट तभी हम देखते हैं दूसरी ओर एरल को, जो कि कहता है कि ये क्या, मुझे नहीं लगा था कि ये शुरू से बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बट कोई नहीं, ठीक है। एंड वो कहता है कि ये जो हमें पढ़ा रहे हैं जितनी भी मैजिकल लैंग्वेज, वो एक स्पेल कास्टर के माइंड में पहले से ही लिखी होती है। बट हम जैसे लोग जिनके पास ये वाली स्किल्स नहीं है, उन लोगों को ये ऐसे सीखना पड़ता है। बट तभी हम देखते हैं कि जो टीचर होते हैं वो बताते हैं कि वेल, मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि तुम लोगों ने पहले से पहले कभी भी मैजिकल लैंग्वेज के बारे में और उसके ग्रामर के बारे में नहीं पढ़ा होगा। वेल, तुम लोग जो अभी तक ये जो मैजिक कास्ट कर पा रहे हो वो इसके कारण है क्योंकि तुम्हारे पास एक स्किल है। बट अगर तुम चाहते हो कि तुम इस स्किल से भी आगे बढ़ो और जानना चाहते हो इसके और भी सारे रहस्यों के बारे में कि मैजिक से और तुम क्या क्या कर सकते हो, तो तुम्हें इस मैजिकल लैंग्वेज को सीखना होगा, जिसकी मदद से तुम एक दिन अपने स्किल से भी एक्स्ट्रा मैजिक को इस्तेमाल कर सकते हो। जिसकी बात सुनकर हम देखते हैं कि जो एरल होता है वो कहता है कि इसी वजह से मेरे फादर हमेशा नए नए स्पेल्स क्राफ्ट करते रहते थे। देन हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर हम देखते हैं एरल को ग्रीन वाले इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे वो एक एक्सरसाइज कर रहा होता है और कहता है कि वेल, मैंने इस दिनों में सभी की सभी क्लासेस ले ली हैं हर इंस्टीट्यूट में, बट सारी की सारी क्लासेस बहुत ही बोरिंग है। बट ये वाली क्लास यानी कि ग्रीन इंस्टीट्यूट की क्लास मुझे थोड़ी अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी सिखाया जा रहा है और साथ ही में फ्लाइट मैजिक भी, जो कि मुझे नहीं आता है।
तभी हम देखते हैं कि जो वहाँ पे चार्लेट होती है वो कहती है कि क्या तुम ये पहली बार सीख रहे हो, यानी कि फ्लाइट मैजिक। तभी हम देखते हैं कि एरल कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो। बट तभी हम देखते हैं कि चार्लेट उससे कहती है कि बट तुम तो काफ़ी बढ़िया मैजिक कर लेते हो, फिर ऐसा क्यों। तभी हम देखते हैं कि एरल उससे कहता है कि इसके पीछे भी कई सारी कहानियाँ हैं। एंड वो याद करने लगता है कि वो अपने फादर से हमेशा कहता था कि नई नई तरह की मैजिक्स को सिखाओ, बट उसके फादर ने उसे कभी भी फ्लाइट मैजिक नहीं सिखाया था क्योंकि वो उड़ने से डरते थे। देन हम फाइनली देखते हैं कि जो वाइंड स्टूडेंट हो वाइंड मैजिक सॉरी ग्रीन ग्रीन इंस्टीट्यूट की जो टीचर होती है, वो जैसे ही वहाँ पे आती है वो कहती है कि ठीक है बच्चों चलो हम स्टार्ट करेंगे फ्लाइट मैजिक के बारे में। एंड वो उन्हें इंट्रोडक्शन देने लगती है कि देखो फ्लाइट मैजिक को उड़ने के लिए तुम्हें सबसे पहले ये इमेजिन करना होगा कि तुम किसी चीज़ के ऊपर बैठे हो, एंड उसके बाद जैसे ही तुम्हारी बॉडी हल्की महसूस होने लगे और तुम थोड़ा अपने हाथों को खोल लो तो तुम ऐसा महसूस करने लगोगे कि जैसे तुम पंछी हो और तुम आराम से उड़ पाओगे। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो एडल होता है वो कहता है कि वेल मुझे इमेजिन करना होगा, बट मुझे नहीं लगता है कि अगर मैं इमेजिन भी करूंगा तभी मैं उड़ पाऊंगा क्योंकि मेरे दिमाग में तो कोई स्पेल आएगा ही नहीं। बट तभी हम देखते हैं दूसरी ओर चार्लेट को जो कि आराम से उस स्पेल का इस्तेमाल करके उड़ने लगती है, बट हम देखते हैं कि वो तुरंत ही धड़ाम से गिरती है और उसे चोट लग जाती है। बट वो फिर भी कहती है कि नहीं मैं हार नहीं मानूंगी, मैं बार बार कोशिश करूंगी ताकि मैं अच्छे से उड़ पाऊँ। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं एरल को जो कि कहता है कि भला मैं कैसे उड़ूंगा। तभी वो सोचता है कि क्यों ना मैं अपने पैरों के नीचे एक टोर्नेडो बना दूं जिससे मैं आराम से उड़ पाऊंगा। एंड हम देखते हैं कि जैसे वो ये करता है वो एकदम से बहुत ही ऊपर उड़ के चला जाता है एंड अचानक से नीचे गिरता है बहुत ही तेज। उसको सच में भाई बहुत ज़्यादा चोट लगती है, बट हम देखते हैं कि उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसकी तो भाई फिजिकल बॉडी बहुत ज़्यादा तगड़ी है और साथ ही में डिवाइन प्रोटेक्शन भी है उसके पास। तभी हम देखते हैं कि जो चार्लेट होती है वो उसे उठाती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़का आता है और कहता है कि वेल वेल तुम दोनों सचमुच में बहुत ही अजीब हो क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम लोग ये सीख भी पाओगे। एंड वो बताता है कि मैं पिछले कई दिनों से ये मैजिक सीख रहा हूँ, शायद बचपन से। एंड हम देखते हैं कि वो उन्हें उड़ के दिखाता है एंड उसके उड़ते हुए देखकर वो सभी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो लड़का उसे बताता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम बिल्कुल भी उड़ पाओगे और रेस में जाना तो बिल्कुल ही बहुत ही दूर की बात है। तभी हम देखते हैं कि जो एरल होता है वो चार्लेट से पूछता है कि ये रेस क्या है। तभी हम देखते हैं कि जो चार्लेट होती है उसे बताती है कि वेल यहाँ पे ग्रीन इंस्टीट्यूट में एक रेस होता है हर साल, और उस रेस में तुमको सिंपली भागना होता है, अपनी फ्लाइट मैजिक का इस्तेमाल करके उड़ना होता है एंड तुम्हें एक डायरेक्शन दिया जाता है जिस डायरेक्शन के द्वारा तुम्हें सबसे पहले नंबर पे आना होता है, जिसके बाद तुम वो गेम यानी कि रेस जीत जाओगे। तभी हम देखते हैं कि जो एरल होता है वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी इस रेस में भाग लूंगा। बट तभी हम देखते हैं कि वो लड़का उससे कहता है कि सचमुच में तुम भाग लोगे, बट तुम्हें पता है ना उसके लिए उड़ना पड़ेगा। बट हम देखते हैं कि जो एरल होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं मैं प्रैक्टिस कर लूंगा। तभी हम देखते हैं कि जो वो लड़का होता है वो टीचर से पूछता है कि टीचर क्या आप मुझे बताएंगे कि ये रेस कितने दिनों में होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि टीचर उसे बताती है कि लगभग 2 महीने में। तभी हम देखते हैं कि जो वो लड़का होता है वो एरल से कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम 2 महीने में सीख पाओगे। मेरे को ऐसा नहीं लगता क्योंकि इसकी प्रैक्टिस के लिए कम से कम आधा साल चाहिए। बट हम देखते हैं कि एरल से कहता है कि कोई बात नहीं मैं फिर भी सीख लूंगा। तभी वो लड़का कहता है कि सचमुच में, बट मुझे लगता है कि तुम्हें अगली बार कोशिश करनी चाहिए। बट हम देखते हैं कि जो चार्लेट होती है वो एरल से पूछती है कि सचमुच में क्या तुम अगली बार कोशिश करोगे एरल। बट हम देखते हैं कि एरल कहता है कि तुम्हें सच में लगता है, मैं इसी बार कोशिश करने वाला हूँ। एंड हम देखते हैं कि चार्लेट से कहते हैं कि मुझे लगा ही था। देन हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर हम देखते हैं काइटो को जो कि रात में स्कूल की बिल्डिंग में होता है और वो कहता है कि खाना खाने के बाद सोने का मजा ही और है। बट हम देखते हैं कि उसे वहाँ पर कूफा ने बुलाया होता है। तभी हम देखते हैं कि वो पूछता है कि आखिर तुमने मुझे स्कूल बिल्डिंग में क्यों बुलाया है। तभी हम देखते हैं कि चार्लेट उसे कहती है कि वेल मैं कुछ भूल गई हूँ और इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ उसे लेने के लिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम तुम्हें भी ले आएँ। बट तभी हम देखते हैं कि जो काइटो होता है वो कहता है कि इसके लिए तो तुम दोनों भी आ सकती थी ना। बट तभी हम देखते हैं कि चार्लेट कहती है कि वेल मुझे कूफा ने कहा कि वो तुम्हें भी बुला ले, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया। तभी हम देखते हैं कि कूफा कहती है कि वेल मैंने यहाँ पे कुछ र्यूमर्स सुने हैं इसीलिए मैंने तुम्हें भी बुलाया है। तभी हम देखते हैं कि वो पूछता है कि आखिर क्या र्यूमर्स। तभी हम देखते हैं कि जो कूफा होती है वो बहुत ही अच्छे से बोलती है उसे डराने वाले वे में कि मैंने सुना है कि यहाँ पे हर रात कोई ना कोई घूमता है। उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि काइटो से कहता है कि तुम क्या कह रही हो, प्लीज़ उसका नाम मेरे सामने मत लेना, मैं ऐसा सोचूंगा कि मैंने कुछ सुना ही नहीं। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो कूफा होती है वो कहती है कि तब क्या तुम सचमुच में डरते हो घोस्ट से। बट हम देखते हैं कि जो काइटो होता है वो कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो। तभी कूफा उससे कहती है कि मुझे याद है कि तुम शुरू शुरू में जब तुम छोटे थे तो जब तुम शुरू में उठते थे बाथरूम के लिए तो तुम बाथरूम भी नहीं जा पाते थे घोस्ट की डर से। बट हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर काइटो से कहता है कि वो तो बहुत पुरानी बातें हैं, तुम उन पुरानी बातों को यहाँ पे क्यों ला रही हो, और वैसे भी तुम तो खुद ही हो जो काफ़ी ज़्यादा घोस्ट से डरती हो, तभी तो तुम चार्लेट के पीछे छुप रही थी। बट वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। हम देखते हैं उन दोनों में फाइट होने लगती है। तभी चार्लेट उनसे कहती है कि तुम दोनों लड़ो मत वरना कोई हमें यहाँ पे सुन लेगा। तभी अचानक से हम देखते हैं कि चार्लेट के पीछे से कोई आता है एंड वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो वहाँ पे आके चार्लेट के मुंह को पकड़ लेता है। बट हम देखते हैं कि वो जो कूफा और काइटो होते हैं वो उससे लड़ने की कोशिश करते हैं। बट तभी हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं होता बल्कि एरल होता है।
एंड हम देखते हैं कि उसे देखकर जो काइटो होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और साथ में हम देखते हैं कि चार्लेट भी पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो एरल। तभी हम देखते हैं कि एरल उनसे बताता है कि कुछ खास नहीं, मैं यहाँ पे हर रोज प्रैक्टिस करता हूँ, तुम देख नहीं रही हो कि मैं उड़ रहा हूँ। एंड हम देखते हैं कि वो सचमुच में उड़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो काइटो होता है वो एरल से कहता है कि मास्टर, अगर आप इसी तरीके से रात को घूमते रहे तो आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। बट तभी हम देखते हैं कि जो एरल होता है वो काइटो से कहता है कि कोई बात नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस समय भले सब प्रैक्टिस कर रहा हूँ बट मैं साथ में सो भी रहा हूँ। उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो तीनों चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम प्रैक्टिस करते हुए कैसे सो सकते हो। बट तभी हम देखते हैं कि एरल को इस बात सुनकर जो काइटो होता है वो कहता है कि ये सचमुच में हो रहा है क्या, सचमुच में आप इस प्रैक्टिस करते हुए, फ्लाइट मोड की प्रैक्टिस करते हुए सो भी रहे हो। तभी हम देखते हैं कि जो काइटो होता है वो बताता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि एक्चुअली जब मैं सोता हूँ तो मुझे लगता है कि वो वेस्ट ऑफ टाइम है। इसीलिए मैंने अपने शरीर को इस तरीके से ट्रेन किया है कि अगर मैं सोता भी रहूँ तो मैं उस समय कुछ ना कुछ काम करता रहूँ, यानी कि अपने शरीर को ट्रेन करता रहूँ। और इस समय मैं वही कर रहा हूँ। एंड उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि कूफा उससे कहते हैं कि भला ये कैसे हो सकता है, क्या तुम पागल हो। बट तभी हम देखते हैं कि जो एरल काइटो होता है वो कहता है कि शायद ये हो भी सकता है, क्योंकि ये हमारे मास्टर हैं एंड ये कुछ भी कर सकता है। एंड तभी हम देखते हैं कि जो काइटो होता है वो कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं जब से यहाँ पे आया हूँ तब से मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी आपके लेवल पे पहुँच पाऊँगा। बट फिर भी मैं कोशिश करता रहूँगा एंड अपने तरीके से प्रैक्टिस करूँगा, जिससे मैं और भी ज़्यादा आगे बढ़ सकूँ अपने मैजिक में। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो एरल होता है वो उससे कहता है कि वेल, पहले तो तुम्हें अपने फायर मैजिक में अच्छा होना होगा और भूत से डरते हुए, बिना डरते हुए उस पे अटैक करना सीखना होगा। बट तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर वो थोड़ा-सा हँसने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली वो दोनों भी आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि कुफा जो होती है वो कहती है कि वेल, मैं भी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनूँगी, और साथ में चार्लेट भी। एंड उसके बाद हम फाइनली देखते हैं कि वो तीनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं एंड वो लोग सोने के लिए चले जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं एरल को, जो कि जाता है ब्लैक इंस्टीट्यूट। जैसे वो ब्लैक इंस्टीट्यूट जाता है हम देखते हैं कि वहाँ की टीचर उससे पूछती है कि और एरल, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि एरल उनसे बोलता है कि मैं लाइब्रेरी में जाना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि उसकी जो टीचर होती है उससे पूछती हैं कि आज तुम कौन सी बुक पढ़ने वाले हो। तभी हम देखते हैं कि एरल कहता है कि वेल, कोई पर्टिकुलर नहीं, बट मैं सोच रहा हूँ कि मैं लाइब्रेरी की सारी बुक पढ़ लूँ, क्योंकि उस सारी बुकों में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं। एंड हम फाइनली देखते हैं कि जो एरल होता है वो कहता, उसकी बात सुनकर जो टीचर होती है वो कहती है कि वेल, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ब्लैक मैजिक की बुक को देखकर ही डर जाते हैं और साथ में बेहोश हो जाते हैं, बट तुम काफ़ी अलग हो। उसके बाद हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं जो टीचर होते हैं वो मैजिकल लैंग्वेज लिखवा रहे होते हैं, बट जो एरल होता है वो उसको देख के कहता है कि टीचर, मुझे लगता है कि जो तीसरी लाइन है वो गलत है। एंड हम देखते हैं कि जो टीचर होते हैं वो कहते हैं कि क्या सच में। एंड जैसे ही वो अपनी लाइन को देखते हैं वो कहते हैं कि तुमने सही कहा, एंड वो उसको दोबारा से लिखते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो काइटो होता है वो उससे कहता है कि वेल मास्टर, आपको सचमुच में सभी की सभी चीज़ें याद हैं। तभी हम देखते हैं कि जो एरल होता है वो बताता है कि देखो काइटो, मेरे पास कोई ऐसा मैजिक तो है नहीं कि ये सारे के सारी जो मैजिक लैंग्वेज है मेरे दिमाग में आ जाए, इसीलिए मैं इन सभी को याद कर लेता हूँ। उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि काइटो से कहता है कि सचमुच में आप इतनी बड़ी लैंग्वेज को याद कर लेते हैं। बट तभी हम देखते हैं कि एरल उनसे कहता है कि वेल, मैं पूरी की पूरी लैंग्वेज याद नहीं करता, मैं केवल उसका थोड़ा बहुत लैंग्वेज ही याद करता हूँ और 30% जो चीज़ें होती हैं वो काट के हटा देता हूँ और उसको छोटा कर देता हूँ। उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि काइटो से कहता है कि सचमुच में, बट मैं तो ऐसा कभी नहीं कर सकता। बट तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात टीचर सुन लेते हैं। टीचर उससे कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो तुम नीचे आके लिख के क्यों नहीं दिखाते। एंड हम देखते हैं कि जो एरल होता है वो सच में नीचे आता है एंड अपना खुद का एक स्पेल बना के दिखाता है, जो कि एक ओरिजिनल स्पेल से काफ़ी छोटा होता है, जिसे देखकर सबके सब चौंक जाते हैं। बट तभी हम देखते हैं कि टीचर उससे कहते हैं कि ये सब कुछ तो ठीक है, बट यहाँ पे कोई भी सेफ्टी मेजर नहीं है, इससे तुम क्या करोगे। भले सक अगर तुमने एक बार इसे एक्टिवेट कर भी लिया हो, बट अगर ये एक्टिवेट नहीं हुआ तो वहाँ पे ब्लास्ट हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि जो एरल होता है वो बताता है कि इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पास डिवाइन प्रोटेक्शन है। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो टीचर होते हैं वो कहते हैं कि शायद मुझे लगता है कि तुमने समझ लिया है कि किस तरीके से एक स्पेल को यूज़ करते हैं। वेल, मुझे लगता है कि तुम्हें एक टेस्ट देना चाहिए, जिससे तुम अगले लेवल पे प्रमोट हो जाओगे, यानी कि सेकंड ग्रेड में चले जाओगे। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो रियूस होता है वो कहता है कि सर, मैं भी एक टेस्ट देना चाहता हूँ। एंड हम फाइनली देखते हैं कि उन दोनों को टेस्ट देने के लिए एक जगह पे ले जाया जाता है, जहाँ पर जाकर हम देखते हैं कि जो उसके टीचर होते हैं वो बताते हैं कि यहाँ पे तुम्हारा टेस्ट होगा। वहाँ पे जो तुम्हें एक दरवाज़ा दिख रहा होगा, वहाँ से एक मॉन्स्टर आएगा एंड तुमको सिंपली उस मॉन्स्टर को ख़त्म करना है। अगर तुम दूर से उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर पाए तो तुम ये टेस्ट जीत जाओगे और तुम आराम से अगले ग्रेड में जा सकते हो। एंड हम देखते हैं कि वो पूछते हैं कि सबसे पहले कौन जाना चाहता है। तभी हम देखते हैं कि जो लुइस होता है वो बताता है कि सबसे पहले मैं जाना चाहता हूँ। एंड हम देखते हैं कि जो रोइस होता है वो सचमुच में पहले चला जाता है एंड उसके सामने एक मोर्टेस होता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है एंड भागते हुए उसकी तरफ आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो रुइस होता है वो उस मॉन्स्टर के खिलाफ काफ़ी सारे इरोप्शन मैजिक का इस्तेमाल करता है, बट फिर भी उसका एक भी शॉट उसे लगता नहीं है। वहीं दूसरी ओर एरल कहता है कि वेल, ये पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है।
तभी हम देखते हैं कि टीचर बताते हैं कि वेल ये जिस तरीके का अटैक कर रहा है वो अटैक ज़्यादातर उन लोगों पे किया जाता है जो कि एक जगह पे खड़े हों, बट इस तरीके के मॉन्स्टर के लिए जो कि हिल रहा है मुझे नहीं लगता कि ये अटैक सही है। एंड हम फाइनली देखते हैं कि सचमुच में ऐसा ही होता है एंड उस मॉन्स्टर को एक भी अटैक नहीं लगता है। एंड लास्ट में वो मॉन्स्टर एकदम से अटैक करने वाला होता है रुइस पे, बट हम देखते हैं कि अचानक से वो गायब हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो टीचर होते हैं वो बताते हैं कि वेल तुम्हें क्या सच में लगा था कि ये तुम्हें मार देगा, बट मैंने यहाँ पे एक ट्रैप लगा रखा है जिसकी वजह से ये तुम्हें मार नहीं सकता। एंड हम फाइनली देखते हैं कि उसके बाद जैसे ही वो ऊपर आता है हम देखते हैं जो टीचर होते हैं उसे कहते हैं कि तुमने काफ़ी अच्छा किया, मैंने नहीं सोचा था कि तुमने अपनी स्किल्स को इतना ज़्यादा बढ़ा लिया है। तभी हम देखते हैं कि अब वो उनकी बातों को सुन के जो रुइस होता है वो समझ जाता है कि जो टीचर है वो ऐसे ही मेरी बातें मतलब तारीफ़ कर रहे हैं और वो जानते हैं कि मैं किस लेवल पे हूँ। बट तभी हम देखते हैं कि टीचर उससे कहते हैं कि वेल मुझे नहीं लगा था कि तुम इस तरीके से इतना अच्छा कर सकते हो, बट मुझे लगता है कि तुमने सचमुच में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस की है। एंड उनकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जो ये रुइस होता है वो कहता है कि मैं अपनी और मेहनत करूँगा। एंड उसके बाद हम फाइनली देखते हैं कि एडल की बारी आ जाती है एंड उसे बाहर जाने के लिए कहा जाता है, यानी कि उस मैच में। एंड जैसे ही वो उस मैच में जाता है हम देखते हैं कि उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक मोर्टेस आता है जो कि पिछले वाले मोर्टेस से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से टीचर के पास एक दूसरी टीचर आती है एंड वो उन्हें बताती है कि मैंने गलती से एक सचमुच में के मोर्टेस को जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है उस पहले वाले मोर्टेस से, उसको वहाँ पे छोड़ दिया है और मुझे लगता है कि शायद वो उसको ख़त्म कर देगा। तभी हम देखते हैं कि जो एरर होता है वो अचानक से एक मैजिक का इस्तेमाल करता है, फायर मैजिक का, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मैजिक होता है। एंड हम देखते हैं कि जो वो टीचर होते हैं वो कहते हैं कि वेल इसके पास जो इसने मैजिक का इस्तेमाल किया है तो काफ़ी खतरनाक है, ये कोई इरप्शन मैजिक नहीं है। तभी हम देखते हैं कि जो एडल होता है वो अपने मैजिक को उस मोर्टिस की तरफ भेजता है, बट हम देखते हैं कि जो मोर्टिस होता है वो अचानक से उसके मैजिक से बच जाता है एंड उसकी तरफ बहुत तेज़ी से भाग के आ रहा होता है। एंड हम देखते हैं कि जो टीचर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि वेल मैंने यहाँ पे ट्रैप तो लगा रखा है बट मुझे नहीं लगता कि ये मॉन्स्टर उस ट्रैप से रुकेगा और इसकी जान काफ़ी ज़्यादा खतरे में है एडल की। एंड हम देखते हैं कि वो एडल से कहते हैं कि एडल तुम ऊपर आ जाओ, मुझे नहीं लगता कि तुम इसे हरा पाओगे। बट तभी हम देखते हैं कि एडल कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इसे हरा दूंगा। एंड हम फाइनली देखते हैं कि जो एडल का मैजिक होता है वो आगे जाके वापस से पीछे आता है एंड वो आके सचमुच में मोर्टेस को हिट करता है। जैसे ही वो इसे हिट करता है हम देखते हैं कि मोर्टेस नीचे ज़मीन पे गिर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जो एडल होता है वो अपने इरेप्शन मैजिक का इस्तेमाल करता है जो सीधा आके उस मोर्टेस के पेट में एकदम छेद कर देता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर वहीं की वहीं ख़त्म हो जाता है। एंड उस पावर को देखकर हम देखते हैं कि जो टीचर होते हैं वो कहते हैं कि ये तो एक बहुत ही हाई लेवल का मॉन्स्टर था जिससे केवल बड़े लेवल के मेज ही लड़ सकते हैं और मुझे नहीं लगा था कि ये उसे हरा पाएगा, बट ये तो उन टॉप स्टूडेंट्स में से ही एक है जिसने इसको आराम से हरा दिया और इसको तो मैजिक के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। एंड हम फाइनली देखते हैं कि जैसे ही एडल ऊपर आता है वो पूछता है कि क्या हुआ, क्या मेरी मैजिक पावर ठीक थी। तभी हम देखते हैं कि जो टीचर होते हैं वो बताते हैं कि वेल तुमने काफ़ी अच्छा किया और अब तुम्हें पास करके सेकंड ग्रेड में भेज दिया गया है, अगली बार से जब तुम स्कूल आओगे तो तुम्हें सेकंड ग्रेड में आना होगा। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली उसकी ये बात सुनकर जो एडल होता है बहुत ज़्यादा खुश होता है एंड फाइनली वो सेकंड ग्रेड में जाने के बाद वहाँ से निकल जाता है। एंड हम देखते हैं कि जब वो ये सारी बातें अपने स्टूडेंट्स को यानी कि अपने दोस्तों को बताता है तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, खास तौर पे काइटो। एंड उसको हंसते हुए देख हम देखते हैं कि कूफा उससे पूछती है कि तुम इतना क्यों हंस रहे हो काइटो। तभी हम देखते हैं कि काइटो ने बताता है कि वेल मैं इनका चेला हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे तो खुशी होगी। तभी हम देखते हैं कि जो काइटो की बात सुनकर जो चार्लेट होती है वो एडल से पूछती है कि एडल मुझे लगता है कि तुम थोड़े खुश नहीं हो। तभी हम देखते हैं कि एडल उनसे कहता है कि वेल मुझे लगता है कि ये टेस्ट मेरे लिए नहीं था। तभी हम देखते हैं कि जो चार्लेट होती है वो बताती है कि वेल मैं तुम्हें बता दूं कि जो एग्ज़ाम तुमने दिया है वो हर साल हर स्टूडेंट देता है अगली ग्रेड में जाने के लिए, बट ये एग्ज़ाम कभी कभी तब भी हो जाते हैं जब कभी टीचर इसको रिकमेंड करते हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने इसलिए रिकमेंड किया क्योंकि तुम सचमुच में काफ़ी ज़्यादा काबिल थे। तभी हम देखते हैं कि जो चार्लेट होती है वो पूछती है कि बताओ तुम आखिर क्यों खुश नहीं हो। तभी हम देखते हैं कि जो एडल होता है वो कहता है कि वेल मैंने एक इंस्टीट्यूट में तो भले ही सेकंड रैंक पे चला गया हूँ बट बाकी इंस्टीट्यूट्स में मैं अभी भी कम रैंक पे हूँ। उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जो बाकी के स्टूडेंट्स होते हैं यानी कि कूफा वो कहती है कि कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि तुम बाकी स्टूडेंट्स बाकी इंस्टीट्यूट्स में भी ऊपर की ग्रेड पे जाने के लिए प्रमोशन वाला टेस्ट देना चाहते हो। बट हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो एडल होता है वो बोलता है कि केवल तुम्हारे इंस्टीट्यूट में ही नहीं बल्कि मैं सभी के सभी इंस्टीट्यूट में ये एग्ज़ाम देने की सोच रहा हूँ। एंड हम देखते हैं कि यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।